बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फ़िज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 15। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बेटा, आज का थ्योरी का लास्ट टॉपिक है अकोमोलेशन ऑफ चार्जेस। अब बेटा, ये एक कंप्लीट पैकेज है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का लेक्चर एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन एज़ वेल एज़ लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज़ आपने सबसे पहले समझनी है वो ये है कि बेटे, ये जो डायग्राम्स है ना, ये वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम और बेटा ये वाली डायग्राम, ये मैंने खुद से यहाँ पर लगाई हैं। ये आपके बुक का हिस्सा नहीं है। ये वाली बुक वाली डायग्राम है और ये वाली बुक वाली डायग्राम है, ठीक है। ये भी मैंने ड्रा की है, ये बुक वाली डायग्राम है। तो जो बुक वाली डायग्राम है ना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक लॉन्ग आ जाता है अक्सर पेपर में कि व्हाट इज़ मीन बाय लाइटनिंग कंडक्टर, और वो अक्सर आपसे पूछता है कि लाइटनिंग कैसे जनरेट होती है, हाउ लाइटनिंग इज़ जनरेटेड, ठीक है, डिस्कस इट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये सारा का सारा उसका प्रोसेस है। तो बेटा, फिर ये वाली डायग्राम जो है ना, वो आप लॉन्ग क्वेश्चन में बनाएंगे। ये सारी डायग्राम्स मैंने आपको समझाने के लिए बनाई। लाइटिंग कंडक्टर शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ में भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लिफ्टिंग फिगर्स, अब ये जो आपके पास है ना लिफ्टिंग बर्क फिगर्स, ये बेटा आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में और एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कोरोना डिस्चार्ज एमसीक्यूज़ और शॉर्ट में आ सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन क्या है जी आपके पास, कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो अपने सराउंडिंग की एयर को आयोनाइज कर दे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाए, तो वो कंडक्टिव आपके पास पाथ बनती है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन होता है। तो ये एमसीक्यू शॉर्ट में आ जाता है। अकोमोलेशन ऑफ चार्ज इटसेल्फ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है। तो ये जी हमारे आज के लेक्चर्स की आउटलाइन है। अब टॉपिक का करते हैं बाकायदा स्टार्ट। देखिए, पहले यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट मेंशन की है, हाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड्स अप। सिंपल व्यू। सबसे पहले ना हम समझ रहे हैं कि अकोमोलेशन ऑफ चार्जेस है क्या। अकोमोलेशन कहते हैं इकट्ठा हो जाना, कहीं पे चार्जेस इकट्ठे हो जाए ना, वो बेशक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हो या फ्रिक्शन की वजह से हो, तो हम कहते हैं अकोमोलेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब देखिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अकोमोलेशन ऑफ चार्जेस एक्चुअली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो अकोमोलेशन ऑफ चार्जेस या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, तो उसके लिए पहला सिंपल स्टेप है रबिंग। आपके पास बेटा अगर एक ग्लास रॉड है तो आप उसको एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करो। अब रब करने से होगा ये कि जो आपके पास ये सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, गिलास रॉड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस सिल्क क्लॉथ को दे देगा, ठीक है। सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब गिलास रॉड जो कि इंसुलेटर था, इससे जब इलेक्ट्रॉन निकले तो पीछे रह गई डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम होल कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से याद रखिएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो गिलास रॉड की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जबकि नेगेटिव चार्ज जो है वो आ गया आपके पास सिल्क क्लॉथ के ऊपर, ठीक है। ये देखें जी, ये अब आपके पास जो ग्लास रॉड था इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आपने इसको रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ। और सिल्क क्लॉथ ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन मूव्ड हियर, ये इसकी सरफेस पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए तो इसे हम कहते हैं अकोमोलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे अकोमोलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही अकोमोलेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं इससे, या तो अट्रैक्शन का प्रोसेस होता है या शॉक का। अट्रैक्शन का प्रोसेस ऐसे है कि आपने देखा होगा कि अगर आपके हाथ पे पॉजिटिव चार्ज है और आपके करीब कोई पेपर पड़ा हुआ है, तो पेपर अक्सर आपके हाथ पे चिपक जाता है। अब वो चार्ज आपके हाथ पे फ्रिक्शन की वजह से भी आ सकता है, आपने अपने हाथ रब किए, ठीक है। तो ओपोजिटली चार्ज सरफेस क्रिएट एन अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ओपोजिटली चार्ज सरफेस है इसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। द फील्ड्स पुल अनलाइक चार्जेस टुगेदर, ठीक है। इसी तरह इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आपने कंघी जो है ना वो अपने बालों में रगड़ी, ठीक है, कॉम को, और फिर आपने उस कंघी को क्या किया बेटा, आपने एक कागज़ के छोटे छोटे पीसेस के टुकड़े उसकी तरफ किया तो वो अट्रैक्ट हो गए, बिकॉज पेपर पे नेगेटिव चार्ज था, आपके जो कॉम थी कंघी उस पर पॉजिटिव चार्ज था। इसी तरह शॉक भी प्रोड्यूस होता है बेटा। शॉक क्या है जी, सडन रिलीज, जिसे हम स्पार्क कहते हैं।
अब ये बनता है जब आपके पास आपके हाथ में पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई डोर नॉब है मेटल का, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ना जो दरमियान की एयर है या पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा होना इंटेंसिव हो ये हम आगे पढ़ेंगे भी सही, स्पेशली क्लाउड्स में या क्लाउड टू ग्राउंड, तो तब जो एयर है बेटा दरमियान की वो आयनाइज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जो एयर आपके पास इंसुलेटर थी ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव आयंस या होल्स अलग हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। तो अब ये दरमियान वाली पाथ कंडक्टिव पाथ है। जब आप इसको टच करते हैं ना तो आपको एकदम से शॉक प्रोड्यूस होता है, जिसे हम सडन रिलीज स्पार्क कहते हैं। ठीक है जी, यही बात बेटे यहाँ पे डिस्कस की गई है। अकामुलेशन ऑफ चार्जेस क्या है, डेफिनेशन मार्क करें। द अकामुलेशन ऑफ चार्जेस ऑफ्टन रेफर टू अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बेटा चार्जेस की जो स्टडी है ना एट रेस्ट, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसे ही हम कहते हैं अकामुलेशन ऑफ चार्जेस। अकर्स कब पैदा होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ऊपर बेटा आपने एग्जांपल में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांसफ़र हो गए गिलास रॉड से बेटा किसकी तरफ, सिल्क क्लॉथ की तरफ। ठीक हो गया जी। लीडिंग टू इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इम्बैलेंस हो गया जी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। दिस बिल्डअप कैन हैव सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस। इसके जी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो इसके क्या नताइज हैं, इट कैन काज माइनर शॉक्स। इससे आपको माइनर शॉक्स लगते हैं व्हेन टचिंग मेटल ऑब्जेक्ट, अगर आप जैसे डोर नॉब को टच कर रहे थे। और मेक क्लोथ्स क्लिंग टुगेदर। कपड़े अगर आपके टंगे हुए हों तारों पे, आप उनको इकट्ठा कर ले या एकदम से आपका हाथ स्लिप हो तो भी आपको अक्सर लगते हैं। ठीक है। या अगर आपने देखा होगा विंटर में आप अपनी जर्सी या जैकेट उतार रहे हो तो एकदम से आपको ऐसा महसूस होता है कि ऊपर जैसे कोई चार्ज या आवाज़ सी आई हो, वो एक्चुअली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स अकामुलेटेड चार्जेस कैन बी मोर सीरियस। लेकिन बेटा जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है हमारे, वहाँ पे ये बहुत ख़तरनाक है। पोटेंशली डैमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आईसीज़ को ख़राब कर सकते हैं। इग्निटिंग फ्लेमेबल सब्सटेंस, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो जल्दी से फायर पकड़ता है, ठीक है, उसको जला सकते हैं और आग लग गई तो काम और ख़राब हो जाएगा। और डिस्टर्बिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो सही से नहीं हो पाएगा। प्रॉपर ग्राउंडिंग, एंटी स्टैटिक मेजर्स। अब वो बता रहा है या तो हम प्रॉपर ग्राउंडिंग इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड वायर, कि जो एक्सेसिव चार्ज है उसको ग्राउंड कर दिया जाए, या एंटी स्टैटिक मेजर्स यूज़ करते हैं, चार्ज को गुजार देते हैं कॉपर वायर से। एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, हवा में जो नमी है उसकी जो एयर क्वालिटी है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और आफ्टर एम्प्लॉयड टू मिटिगेट दिस रिस्क, तो इन रिस्क को मिनिमम करने के लिए, ठीक है, ये जो ख़तरे हैं इससे बचाव के लिए, इनको मिनिमाइज़ करने के लिए, एंड प्रिवेंट, इनसे बचने के लिए, द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ चार्ज अकामुलेशन, जिसे जो है हम चार्ज अकामुलेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब टॉपिक है जी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या है जी? इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन को भी पहले ज़रा हम डायग्राम से समझते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन जो है ना, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है बेटा। अब देखें इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन में सिंपल हमारे पास जो है ना कोई इंसुलेटर होता है। वो इंसुलेटर हवा भी हो सकती है, जैसे एक क्यूबिकल आपके पास जो है एक क्यूबिकल बॉक्स है, इसके अंदर हवा है, एयर। ठीक है। अब अगर मैं इस क्यूबिकल बॉक्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अप्लाई कर दूँ, तो जो इसके अंदर इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर एयर है वो पहले एक्ट कर रही थी इंसुलेटर का। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं हाई वोल्टेज अप्लाई करूँगा तो जो इसके अंदर हवा थी बेटा, अब उसमें जो आपके पास एटम की फॉर्म में थे, न्यूट्रल एटम की फॉर्म में, अब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बनेंगे, ये एक कंडक्टिव पाथ है, मतलब यहाँ से करंट गुजर सकता है। अब पहले आपकी एयर इंसुलेटर थी, अब एयर कंडक्टिव हो गई है। ठीक है। तो कंडक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, लिखा है कंडक्टिविटी गोज़ अप। ठीक है। तो अब जो है ना, ये जो दरमियान में हवा होती है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, जैसे यहाँ पे देखें, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी डोर नॉब की और पर्सन की, कि एक पर्सन है, ठीक है, और वो फौरी दरवाजे का मेटल जो है ना, मेटल नॉब खींचता है वेरी फास्ट इंस्टेंट। तो जो क्विक आपके पास जो है ना पॉप होता है, मतलब सिंगल डिस्चार्ज, ये एक्चुअली लो हीट का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का, इसे हम कहते हैं लाइक अ स्टैटिक शॉक।
तो इसे हम स्पार्क कहते हैं। स्पार्क क्या है आपके पास? स्टैटिक शॉक है कि आपके हाथ पे लेट से पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज था, आपने इसको पकड़ा तो आपको एकदम से शॉक सा लगा, और ये वेरी फास्ट होता है और सिंगल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। जबकि अगर आपके पास बेटा कहीं पे वेल्डिंग का काम हो रहा हो, स्पेशली वेल्डिंग वालों को देखा आपने, ऐनक लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना वो स्पार्क नहीं, वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क, आर्क क्या होता है? एक तो ये कॉन्टीन्यूस होता है, मतलब कि जो चार्जेस हैं वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो फील्ड बना रहे हैं, और जो उनके दरमियान की एयर है उसको मुसलसल आयोनाइज कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट फ्लो ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा गैशियस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। एक्सट्रीम हीट है जिसे हम कटिंग या मेल्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक अ प्लाज्मा टॉर्च और लाइटनिंग, ठीक है। तो ये आर्क है। आर्क के केस में जो आपकी एयर है वो कंडक्टिव पाथ बनाए रखती है, जबकि स्पार्क के केस में जो कंडक्टिव पाथ है वो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए बनती है सिर्फ, ठीक है। जैसे हमें एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक शॉक लगता है वो इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन आर्क हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक हो गया जी। अब जैसे देखें एप्लीकेशंस एंड नेचुरल इवेंट्स। अब जैसे आपको इधर नज़र आ रहा है नेचुरल इवेंट में लाइटनिंग। लाइटनिंग इज़ अ पावरफुल कंटिन्यूस आर्क। लाइटनिंग क्या है? आर्क। अब ये एक्चुअली मैं अभी आगे बढ़ाऊंगा, आगे इसका जिक्र आ रहा है कि क्लाउड पे ना फ्रिक्शन की वजह से चार्ज अपर साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बॉटम साइड पे नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक ट्रीज़ या टॉल बिल्डिंग्स, तो उनकी टॉप सरफेस पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो बॉटम पे नेगेटिव चार्ज आया था, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, वो ग्राउंड के करीब ले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज ट्रीज़ या बिल्डिंग पे आ जाता है। तो क्लाउड्स और लैंड के दरमियान या सरफेस ऑफ अर्थ के दरमियान ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो उससे बेटा एयर आयोनाइज होती है, तो आर्क प्रोड्यूस होता है। जबकि स्पार्क आपका स्पार्क प्लग में यूज़ होता है, जो हमारी बाइक में स्पेशली लगा होता है। मैन मेड एप्लीकेशन जैसे ऑटोमोबाइल स्पार्क प्लग, तो अक्सर हमारी गाड़ी अगर बंद हो जाए, किक्के मार रहे हो, ना स्टार्ट हो रही है, तो कहते हैं यार इसका प्लग चेक कर, प्लग साफ़ करके ज़रा इसको लगा, फिर चल जाएगी, और चल भी जाती है। तो ये एक्चुअली आर्क है, ये स्पार्क है। ओके हो गया। अब आर्क स्पार्क क्या कर रहा हूँ मैं भाई, ये आपकी बुक का हिस्सा है। तो इधर देखें जी, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन में, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन बेटा पैदा होती है व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू अ गैस। जब किसी, अब एयर गैस थी ना, हवा में से या गैस में से जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड गुजारी, और या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल में से, काजिंग इट एटम टू आयोनाइज, तो जो उसके न्यूट्रल एटम थे वो आयोनाइज हो गए, उनसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज बने। दिस आयोनाइजेशन क्रिएट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस। आइंस वो पॉजिटिव आइंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। When electric field is strong enough, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इट कैन लीड टू अ सडन ड्रामेटिक इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। मैंने कहा ना कि कंडक्टिविटी बढ़ गई, पेपर में MCQs आ सकता है। ऑफ्टन रिजल्टिंग इन टू अ स्पार्क और आर्क, या तो स्पार्क पैदा होगा या आर्क पैदा होगा। अब आपको पता चल गया होगा स्पार्क या आर्क क्या होते हैं। दिस फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इवेंट लाइक लाइटनिंग, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको दिखाया लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। हमने आपको दिखा दिया ऑलरेडी डायग्राम में, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एटमॉस्फेयर आयोनाइज एयर क्रिएटिंग अ कंडक्टिव पाथ फॉर द डिस्चार्ज। तो वो जो डिस्चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें चार्जेस फ्लो कर गए, ठीक है, क्योंकि एयर इंसुलेटर नहीं थी, अब एयर आयोनाइज हो गई। सही, जैसे ये आर्क की एग्जांपल मैंने आपको दी। फिर है बेटा हमारे पास कोरोना डिस्चार्ज। अब कोरोना डिस्चार्ज जो है ना, इसको भी हम ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं, सिंपल सा है। अच्छा, कोरोना डिस्चार्ज अब MCQs और अगेन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो आप इतना याद कर लें, या बेटा आप ये याद कर लें, या ये याद कर लें, या ये याद कर लें, ये और ये एक ही बात लिखी हुई है। पहले ज़रा इस टिडबिट को देख लें, ऊपर तो नहीं कोई स्किप हो गया, नहीं जी ऊपर कोई स्किप नहीं हुआ, पहले इसी देखते हैं ज़रा। टिडबिट क्या है जी हमारे पास? टिडबिट है जी, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ हाई वोल्टेज पावर लाइन बिकम्स इंटेंस। बेटा अगर आपके पास, आपने देखा है नॉर्मली आपके घरों में जो ट्रांसफार्मर के पास से ना तारें गुजर रही होती हैं, कुछ तारें बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, और एजिस पे तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो इनसे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज गुजर रहा होता है, तकरीबन 400 वोल्ट का। तो कहता है व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द हाई वोल्टेज पावर लाइन बिकम इंटेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ती है हाई वोल्टेज वायर के करीब, इट कैन आयोनाइज नियर बाय एयर मालिक्यूल। तो जो बेटा इसके करीब एयर मालिक्यूल्स है ना, ये जो वायर के करीब एयर मालिक्यूल्स हैं, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुई
तो एयर पहले इंसुलेटर थी, अब एयर कंडक्टिव हो गई, क्योंकि जो एयर के मालिक्यूल्स थे उनमें पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए, ठीक है, तो आयोनाइज हो गई। दिस काज अ फेनोमिना नॉन एज कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या है? ये जो आपको ब्लूइश सी फेंट ब्लू या वायलेट ग्लो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली वायलेट ग्लो क्यों है? जो एयर आयोनाइज हुई है, ठीक है। व्हेन द एयर गिव्स ऑफ अ फेंट ब्लू और वायलेट ग्लो, दिस इज़ वाई वी मे सीज अ ब्लूइश लाइट नियर शार्प एजेस। तो जो शार्प एजेस के कॉर्नर है वहाँ पे हमें ब्लूइश लाइट नज़र आती है वायर्स के, अगर बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन डार्क, स्पेशली डार्क में, ठीक है। ये जो आपको ब्लूइश सी लाइट नज़र आ रही है, यही बात यहाँ पर लिखी है जी। कोरोना डिस्चार्ज इज़ अ विजिबल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की जो नज़र आने वाली शक्ल है उसे हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। डैट अकर्स व्हेन अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड आयोनाइज द एयर अराउंड अ कंडक्टर, ठीक है। ये कब होती है जी? जब आपके पास हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आसपास की हवा को क्या कर देती है? आयोनाइज, और हवा एक कंडक्टर बन जाती है, टिपिकली नियर शार्प पॉइंट्स और एजेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। दिस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस अ फेंट ब्लू ग्लो। ये जो फेंट ब्लू ग्लो है या वायलेट ग्लो है, इसे कहते हैं कोरोना। ये जो कलर है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, फेंट ब्लू या वायलेट कलर का, ये कोरोना कहलाता है, ठीक है, इसलिए इसको कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। अभी कोरोना वायरस नहीं है, ठीक है। एंड इज़ ऑफ्टन सीन अराउंड अ हाई वोल्टेज पावर लाइन्स और एंटीना। तो ये ज़्यादातर हमें हाई वोल्टेज पावर लाइन्स या एंटीना के करीब नज़र आता है, वाइल लेस इंटेंस देन अ फुल स्पार्क। फुल स्पार्क से लेस इंटेंस होता है। अब बेटा टॉपिक है लिख्टेंबर्ग फिगर्स, ठीक है। लिख्टेंबर्ग फिगर्स जो है ना, इसको समझने के लिए ज़रा इस डायग्राम पे नज़र डालें, प्रोसेस को समझते हैं। पहला प्रोसेस है स्टेज 1, हाई वोल्टेज अप्लाइड। लिख्टेंबर्ग फिगर्स जो है ना बेटा, ये ज़्यादातर बनती हैं वुड पर, ठीक है, या एक्राइलिक पर, ठीक है, या इंसुलेटिंग मटेरियल पर, ठीक है। अब बुक में जो है वो जिक्र है वुड का और एक्राइलिक का। एक्राइलिक जो है ना, ये स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक आप समझ लें, पॉलीमर है। अक्सर आपने देखा होगा फीमेल्स जो है ना, लड़कियां, बच्चियां स्पेशली, ये अपने नेल्स लगाती हैं, नेल्स बड़े करने के लिए जो आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं ना, वो आपके पास इसी मटेरियल के बने होते हैं, एक्राइलिक के। सही हो गया। तो ये एक एक्राइलिक मटेरियल है या एक वुड का मटेरियल है, सपोज करें। अब मैं इसको हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, तकरीबन 330 किलो थाउजेंड, ठीक है, 30 बल्कि किलो, ठीक है, किलो थाउजेंड हो गया ना, या आप सिंपली ये कहते हैं 30,000, ठीक है, 30,000 वोल्ट में इसको अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। तो होगा ये, इस मटेरियल के अंदर ना, जो इस मटेरियल के एटम्स थे वो आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है, वो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना लेंगे। तो अब इस मटेरियल के अंदर कंडक्टिव पाथ बन जाएगी। तो ये मटेरियल आयोनाइज होगा तो कंडक्टिव पाथ बनेगी, तो कंडक्टिव पाथ बनेगी तो चार्जेस फ्लो करेंगे। और ये पैटर्न ऐसे बनते हैं जैसे दरख्त की आपने शाखें या पत्तियाँ सी देखी हैं ना, ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरह के पैटर्न बनते हैं, ट्री लाइक पैटर्न्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास ब्रांचिंग या ट्री लाइक पैटर्न्स बन रहे हैं ना, इसे ही हम कहते हैं लिख्टेंबर्ग फिगर्स, ठीक है। ये विजिबल लिख्टेंबर्ग पैटर्न्स हैं। इनकी खासियत ये है, इनको जितना जूम करते जाओगे ये सिमिलर रहते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड्स राइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम क्रिएटिंग अ ब्रांचिंग फ्रैक्चर लाइक हाई कंडक्टिविटी पाथ, ठीक है। तो स्टेज 3 आप देख रहे हैं, द रिजल्ट द लिख्टेंबर्ग फिगर्स। तो ये क्या है जी? अ विजिबल फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ द हाई वोल्टेज डिस्चार्ज पाथ। जो डिस्चार्ज पाथ बनी ना, जब इस मटेरियल के एटम आयोनाइज हो गए, तो ये एक्चुअली कंडक्टिव पाथ्स हैं। तो ये एक ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लिख्टेंबर्ग फिगर्स। और ये जॉर्ज क्रिस्टोफर लिख्टेंबर्ग के नाम पे इसका नाम रखा गया है। उन्होंने ही कोरोना डिस्चार्ज का और लिख्टेंबर्ग फिगर्स का कंसेप्ट दिया था। तो देखें, दीज आर ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न्स दैट आर फॉर्म ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल्स। भाई लिख्टेंबर्ग फिगर्स क्या है? ये ब्रांचिंग या ट्री लाइक पैटर्न हैं जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स पे बनती हैं, जो कि वुड है या एक्राइलिक है। व्हेन अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास थ्रू देम, जब हम उन्हें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, एज शोन इन फिगर 15.18, जैसा कि आपको यहाँ पर पैटर्न नज़र आ रहे हैं। दीज पैटर्न रिजल्ट फ्राम द इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन ऑफ द मटीरियल। इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन अब आप समझ गए होंगे कि जब हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो मटीरियल जो है, जो पहले इंसुलेटर था, वो कंडक्टिव मटेरियल बन जाता है, कंडक्टिव पाथ बनती है, तो वहाँ से चार्जेस गुजरते हैं। तो वो जो पैटर्न बनता है वही आपकी लिख्टेंबर्ग फिगर्स हैं।
ठीक है, लिविंग बिहाइंड विजिबल ट्रेसेस ऑफ डिस्चार्ज पाथ। दे आर नेम्ड आफ्टर द जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज क्रिस्टोफर लिस्टेनबर्ग, पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, हु फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड देम बोथ कोरोनर डिस्चार्ज, जो कोरोनर डिस्चार्ज था, एंड लिस्टेनबर्ग फिगर, दोनों को डिस्कवर किया जी। आर विजिबल एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन, ये विजिबल एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन की। कोरोना डिस्चार्ज में आपको पता है कि ब्लू फेंट कलर नज़र आ जाता है और यहाँ हमें पैटर्न नज़र आ जाते हैं, डेमोस्ट्रेटिंग हाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन आयोनाइज मटेरियल एंड क्रिएट कंडक्टिव पाथ। तो हमने से यही देखा कि हाई इंटेंस फील्ड जो है ना वो किस तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल को भी कंडक्टिव बना देती है या उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर देती है। और ये पास आपको नज़र आ रही हैं, ये लिस्टेनबर्ग फिगर है, इसको जूम किया है तो सिमिलर पैटर्न है, मज़ीद जूम किया तो सिमिलर पैटर्न है, मज़ीद जूम किया तो सिमिलर पैटर्न है, तो इसे कहते हैं सेल्फ सिमिलर प्रॉपर्टी। तो लिखा हुआ है अ सीक्वेंस ऑफ जूम्स शोज द सेल्फ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ लिस्टेनबर्ग फिगर, सेल्फ सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, एक जैसे नज़र आते हैं जितना मर्जी जूम करें। फिर है बेटा लाइटनिंग कंडक्टर। अब देखिए लाइटनिंग कंडक्टर मैंने आपको बता दिया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर ने एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, प्रोटेक्टिव रॉड है। जब लाइटनिंग होती है ना, जो मैंने आपको अभी ऊपर लाइटनिंग दिखाई थी इस डायग्राम में, ये आपको लाइटनिंग नज़र आ रही है आर्क की फॉर्म में, इससे हमारी बिल्डिंग्स को, ट्रीज़ को, हमारी कार्स को बचाता है, जहाँ पे भी हमने जो है ना वो ये रॉड इंस्टॉल किया हुआ होता है, जिसे हम लाइटनिंग कंडक्टर्स कहते हैं। तो लाइटनिंग कंडक्टर एक रॉड है जो कि प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है। डेफिनेशन मार्क करें, लाइटनिंग कंडक्टर और लाइटनिंग रॉड्स आर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इंस्टॉल्ड ऑन द टॉल स्ट्रक्चर्स टू सेफगार्ड देम फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक्स। बेटा जब बादलों से बिजली निकलती है तो बिल्डिंग्स को या टॉल ऑब्जेक्ट्स को बचाने के लिए हम जो प्रोटेक्टिव रॉड या डिवाइस यूज़ करते हैं उसे कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, लाइटनिंग रॉड। अ लाइटनिंग रॉड प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। लाइटनिंग रॉड जो है ना ये एक लो रेजिस्टेंस इसलिए रखी है कि इसमें से फौरी करंट गुजर जाए, चार्ज गुजर जाए और ग्राउंड हो जाए, ठीक है। लो रेजिस्टेंस पाथ, ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, लो रेजिस्टेंस वाला, टू द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टू फॉलो डायरेक्टिंग द मैसिव करंट सेफली इनटू द ग्राउंड। यही मैंने कहा ना कि सारा का सारा करंट जो चार्ज फ्लो है वो ग्राउंड में चला जाए। दिस प्रिवेंट दैम लाइटनिंग फ्रॉम पासिंग थ्रू द बिल्डिंग। तो इससे जो बिल्डिंग के अंदर पैसेंजर हैं वो सेफ़ हो जाते हैं, अल्लाह ना करे बिल्डिंग में कोई हादसाती तौर पे आग लग जाए वो बच जाते हैं, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो वो हो जाता है, उससे बच जाते हैं, मतलब हम, ठीक है, स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो तो हम उससे प्रिवेंट हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। तो यही लिखा है कि पासिंग थ्रू द बिल्डिंग विच कुड काज फायर्स, या तो आग लग सकती थी, लाइटनिंग कंडक्टर ने हमें बचा लिया, ठीक है, स्ट्रक्चरल डैमेज था तो हम सेफ रहे, हार्म टू ह्यूमंस, पैसेंजर जो थे या जो पर्सन उसके अंदर थे वो बच गए। बाय चैनलिंग द लाइटनिंग एनर्जी सेफली अवे। तो ये क्या करता है कि जो लाइटनिंग आ रही थी ना हमारे पास करंट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, उसको जो है फौरी गुजारता है और ज़मीन की तरफ भेज देता है, चैनल उसको एक प्रोवाइड कर देता है, ये एक पाथ प्रोवाइड कर देता है। द रॉड्स प्रोटेक्ट बोथ द स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑक्यूपेंट। तो ये जो लाइटनिंग रॉड है ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को भी बचाता है और जो उसके अंदर ऑक्यूपेंट्स थे, पर्सनस थे, उन्हें भी बचाता है, ठीक है। अब ये देखें जी, ये स्टेजेस हैं हमारे पास कि जो आपके पास चार्ज सेपरेशन है ना वो क्लाउड की कैसे होती है। अब इस डायग्राम की बात करते हैं। एक्चुअली ये जो सारी थ्योरी है ना लॉन्ग की, इस पूरी थ्योरी में बात ये हो रही है कि लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस हुई, कि बादलों से जो बिजली निकलती चमकती है ना वो ज़मीन तक कैसे पहुंचती है, वो सारी इस पैरा में बात हो रही है। तो इसको रीड करने से पहले तो ज़रा इस बिल्डिंग को देखें, और अगर लॉन्ग आ जाए तो ये बना देना है आपने सारा। ये है जी आपके पास लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग। अब आपको नज़र आ रहा है ये जो रॉड है ये बड़ी बारीक सी लाइन है, ये आपके पास सिंपल लाइटनिंग रॉड है, ठीक है। इसका हमने कनेक्शन किया होता है कॉपर स्ट्रिप के साथ, अर्थ डाउन कंडक्टर लिखा हुआ है जिसे कॉपर स्ट्रिप, ये ग्रीन कलर की सारी कॉपर स्ट्रिप है। और ये इसका चेक टर्मिनल है, जहाँ से चेक करता है कि भाई वाकई इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो जो है इसमें से गुजर रहा है। और नीचे लिखा हुआ है क्रो फुट अर्थ लीड। ये क्रो फुट मतलब जैसे टांगें नहीं होती हैं आपकी कव्वे की, ठीक है, तीन जैसे हम अक्सर बना भी देते हैं, तो कव्वे की टांगों नुमा, ठीक है, ये सारा ग्राउंड हो रहा है। तो यहाँ से जो है ना बादलों से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आती है इस लाइटनिंग रॉड पे, फिर वो कॉपर स्ट्रिप से होती हुई जो है फाइनली कहाँ चली जाती है, क्रो फुट की तरफ, और वो फाइनली ग्राउंड हो जाती है। तो बिल्डिंग इस तरह से हमारी सेफ़ रहती है, पैसेंजर्स हमारे सेफ़ रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी शॉक से, सही है।
अब बात ये नहीं है कि ये कैसे ग्राउंड हुई है, तो सिंपल है, इस वायर में से गुजरती हुई ग्राउंड हो गई। बात यहाँ ये है कि बादल, जब बादल गरजे तो बिजली कैसे चमकी बादलों के अंदर, उस बात की समझने के लिए सारा पूरा प्रोसेस है। देखिए, लाइटनिंग इज जनरेटेड थ्रू अ कम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग चार्ज सेपरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप एंड डिस्चार्ज। इन तीनों चीज़ों को समझना है। चार्ज सेपरेशन कैसे होती है क्लाउड्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, और डिस्चार्ज कब होता है। तो उसके लिए ये डायग्राम मैंने अटैच की है। स्टेज 1 है जी, चार्ज सेपरेशन इन अ क्लाउड। अब जो एक्चुअली क्लाउड्स है ना बेटा, ये एक्चुअली आपके पास गैसेस भी हैं, ठीक है, इसमें आइस क्रिस्टल भी होते हैं, स्मॉल साइज़ के, लार्ज साइज़ के, सही है। और जब फ्रिक्शन होती है ना वाटर मालिक्यूल्स के दरमियान या आइस क्रिस्टल के दरमियान, तो इन पर चार्ज आ जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि अकामुलेशन ऑफ चार्ज कैसे होती है। देखिए, जो आपके पास स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं ना, उन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब स्मॉल क्रिस्टल जो है वो लेस डेंस होते हैं, तो वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं क्लाउड में। जबकि जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं ना, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो बॉटम वाली साइड पे रहते हैं, सही है। और आपको पता है कि जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाएं, जैसे ऊपर ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में बने थे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, तो दरमियान में आपके पास रीजन है, ये सारा अकामुलेशन ऑफ चार्ज है, कंडक्टिव रीजन है। अब होता ये स्टेज 2 में कि इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है। अब ऊपर टॉप पे आ गए पॉजिटिव चार्ज क्लाउड की, बॉटम पे है नेगेटिव चार्ज। अब जो आपके पास ग्राउंड सरफेस है अर्थ की, इस पे जो टॉल बिल्डिंग्स हैं या ट्रीज़ हैं, अभी जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये यहाँ से इनके पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव जो है उनको रिपेल करते हैं। नेगेटिव सारा आ जाता है ग्राउंड पे, और जो टॉल बिल्डिंग्स हैं या ट्रीज़ हैं, इन पे आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब देखें, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसके दरमियान जो हवा है, एयर है, ये सारी की सारी कंडक्टिव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एयर पहले इंसुलेटर थी। अब एयर जो है बेटा, वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपके पास क्या बना लेती हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और जो आपके पास पॉजिटिव आइंस हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब एक बड़ी हाई इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, तो ये एक कंडक्टिव पाथ बन गई आपके पास, सही है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलपिंग, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, एयर आयोनाइज और कंडक्टिव पाथ बन चुकी है, ठीक। तो फील्ड रीच द क्रिटिकल लेवल, जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है क्रिटिकल लेवल पे पहुंचती है, ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस को कम करती हुई, लाइटनिंग स्ट्रीमर्स आयोनाइज चैनल्स, तो क्या होता है, एकदम से रैपिड डिस्चार्ज होता है। रैपिड डिस्चार्ज द फ्लैश एंड थंडर, ठीक है। रैपिड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम फ्लैश कहते हैं, ब्रिलियंट फ्लैश या थंडर वेव, तो वो पहले थी क्लाउड से क्लाउड, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंस हो तो क्लाउड से ग्राउंड तक, मतलब बादल से ज़मीन तक बिजली गिरती है, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक्चुअली चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो रैपिड डिस्चार्ज हुआ। अब इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इट बिगिंस विद फ्रिक्शन बिटवीन वाटर मालिक्यूल सस्पेंडेड इन क्लाउड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म और बिटवीन स्मोक पार्टिकल्स इन वॉल्केनिक प्लम्स। अब जो आपके पास प्ल्यूम्स होते हैं ना, वो आपके पास वॉल्केनिक प्ल्यूम्स, वॉल्केनिक इरप्शन भी खैर ये करते हैं, वो एक अलग बात है। जो आपके पास क्लाउड था उसमें वाटर मालिक्यूल्स थे, ठीक है। जब कोई थंडरस्टॉर्म आया तो जो स्मोक पार्टिकल थे, जिन्हें हम वॉल्केनिक प्ल्यूम्स कह रहे हैं, इनके दरमियान फ्रिक्शन हुई। फ्रिक्शन की वजह से लीडिंग टू द अकामुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। टॉप पे वाटर जो है क्लाउड्स के पॉजिटिव चार्ज आ गया और बॉटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एज दीज चार्जेस सेपरेट विद इन द क्लाउड, जैसे ही ये चार्ज फैल जाते हैं क्लाउड पे, एन इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेल्प, तो एक इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। व्हेन दिस फील्ड रीचेज अ क्रिटिकल लेवल, जैसे ये फील्ड क्रिटिकल लेवल को रीच करती है, द सराउंडिंग एयर अंडर गोज द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, तो एयर कंडक्टिव हो जाती है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होती है, फॉर्मिंग लाइटनिंग स्ट्रीम्स आयोनाइज चैनल्स दैट क्रिएट अ कंडक्टिव पाथ टू करंट फ्लो। करंट गुजर सकता है हवा में से, ठीक है। इन द केस ऑफ क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, जब क्लाउड से ग्राउंड लाइटनिंग होती है, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द चार्ज क्लाउड इंड्यूसेस एंड ऑपोजिट चार्ज ऑन द अर्थ सरफेस। यही मैंने कहा जी, जो क्लाउड से बेटा उनके टॉप पे पॉजिटिव चार्ज था, बॉटम पे नेगेटिव, तो जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं या ट्रीज़ होती हैं, उन पे फिर वो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज को, तो वो ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज बनाता है।
on earth surface, particularly in conductive material, when the electrical potential difference become large. अब electrical potential difference बढ़ना शुरू हो जाता है, overcomes air resistance, allowing a rapid discharge of electricity. तो फौरी डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का between cloud and the ground. This charge result in the brilliant flash and thunder that characterize lightning. तो उससे lightning जो है ना, बिजली फौरी चमकती है, गिरती है. When some strikes occurring from cloud to cloud, कुछ जो है कि हमें बिजली क्लाउड से क्लाउड चमकती हुई नज़र आती है, और इवन फ्रॉम ग्राउंड टू क्लाउड, और कुछ ग्राउंड से क्लाउड तक रिस्पॉन्स टू द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से. ठीक है, वो मैंने आपको दिखा भी दी, नज़र आ रही है आपको. डू यू नो, क्या आप जानते हैं जी, लिस्टेनबर्ग फिगर्स आर फन लाइक पैटर्न्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ट्री लाइक, ब्रांचिंग लाइक पैटर्न्स, ये इस बंदे के हाथ पे नज़र आ रहे हैं. डैट में अपेयर ऑन द स्किन ऑफ द लाइटनिंग स्ट्राइक. अब ये कोई विक्टिम था, इसके ऊपर बिजली गिर गई, अल्लाह ने इसको बचा लिया, तो इसके ऊपर ये जो आपको पैटर्न नज़र आ रहे हैं, ये लिस्टेनबर्ग फिगर्स है, और ये 24 घंटे बाद इसके हाथ से डिसअपेयर हो जाती है. ठीक हो गया जी. तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर. होप सो आपको लेक्चर पसंद आया. मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. मुझे दे इजाज़त. खुदा हाफिज़.